स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बीच में डिफरेंस देखेंगे, जो कि आपके साउंड चैप्टर से रिलेट करता है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन और ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको इनकी डेफिनेशन तो पहले से ही पता होंगी। तो चलिए इनके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि इनके लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आप पेज को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और एक साइड लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरे साइड लिख लीजिए ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड दूसरे साइड क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। तो डिफरेंस लिखने में सबसे पहली चीज़ तो हमें यही लिखनी है कि इन दोनों की हम डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था, इन दिस टाइप ऑफ वेव, इन दिस, ये हमने आपको पहले क्लास में बता दिया है। इन दिस टाइप ऑफ वेव पार्टिकल मूव्स to and fro about its mean position। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, इट्स मीन पोजीशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि वो वेव जिसमें पार्टिकल जो हैं, जैसे मान लिया वेव जो है सीधे सीधे जा रही है तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, मीन पोजीशन के, जैसे ये मीन पोजीशन है तो इसके आगे और पीछे वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव में आप क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ वेव पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन about its mean position, ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब देखिए इसके बाद क्या हम करेंगे, दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती जब आगे पीछे मूव करता है उसमें क्या बनता था, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। यहां पे क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव में मैंने आपको क्या बताया था, क्या बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये दो पॉइंट आपके डिफरेंस के हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं और कौन से दो तीन पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो डिफरेंस में वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपने इतना लिख लिया हो तो मैं आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊं। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 में जो है सबसे मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, इट प्रोड्यूसेस, या आप लिखिए इट कैन प्रोपोगेट ऑल मीडिया। ठीक है, ये जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये सारे मीडियम में मूव करती हैं। ऑल मीडिया मीन्स क्या हो गया, सॉलिड में भी चलती हैं, लिक्विड में भी मूव करती हैं और गैस में भी मूव करती हैं। ठीक है, तीनों में। लेकिन जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये केवल सॉलिड में प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, इट कैन प्रोपोगेट ओनली इन सॉलिड बट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड की सरफेस पे केवल। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे याद रखिएगा
कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो तीनों मीडियम में मूव करती हैं, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये सिर्फ सॉलिड में मूव करती हैं और लिक्विड की सरफेस पे मूव करती हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था इससे पहले क्लास में, और आपने देखा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोगों ने किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था? डेंसिटी और दूसरी चीज क्या थी? डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से। और जो ट्रांसवर्स वेव थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट फिर डिस्टेंस लिख दीजिए, ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ग्राफ, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट देखिए क्या हो सकता है। 5th पॉइंट के लिए आप एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहा था, तो इसमें प्रेशर और डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है जब कंप्रेशन होता है। जब सारी स्प्रिंग पास होती थी तो उस जगह पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और रेयरफेक्शन के केस में क्या होगा? वही चीज़ें कम हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें? प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए ये पॉइंट लिख लेते हैं। आप ये ऊपर वाला लिख लीजिए, फिर हम इसी को हटा के ऊपर से लिख दे रहे हैं 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट में क्या हो जाएगा? द प्रेशर एंड डेंसिटी मैक्सिमम ड्यूरिंग compression and minimum during rarefaction। ठीक है, rarefaction। और इसमें क्या होता है? ट्रांसफर वेव में इसमें प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो वेरिएशन between pressure and density। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंस हैं जो कि आपको बताए गए हैं। 5 डिफरेंस आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, तो आप इतना डिफाइन कर देंगे जो कि सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो वेव है, वेव के बहुत सारे पोर्शंस होते हैं या बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं अलग अलग पॉइंट्स के। जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें क्रस्ट है, ट्रफ है, या वेवलेंथ है, या टाइम पीरियड। तो वेव से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।